दोस्तों, जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को कहीं ना कहीं एक अच्छा निर्देशन देता है और हमेशा सही रास्ते बताता है कि मेरा शिष्य सही रास्ते पर चले और आगे चलकर माता पिता के साथ कहीं ना कहीं मेरा नाम भी रोशन करे। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ। दोस्तों आज एक ऐसी कहानी और न्यूज के साथ कि आप सुनेंगे और सुनकर आप भी सोचने लगेंगे। दोस्तों, जो आगरा का एक क्षेत्र पड़ता है, गांव पड़ता है टरकपुरा, और टरकपुरा की एक लड़की जो अपने माता पिता के साथ 5 दिसंबर को महाकुंभ प्रयागराज जाती है। और प्रयागराज में अभी महाकुंभ चल रहा है। दोस्तों कुंभ चल रहा है तो कुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं और माँ गंगा में स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद दोस्तों जो भी उनके मन में श्रद्धा होती है उस श्रद्धा और भावना के साथ जाते हैं और जाकर डुबकी लगाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार एक आगरा का टरकपुरा गांव पड़ता है, यहाँ का एक परिवार जाता है और परिवार वहां जाने के बाद दोस्तों परिवार में जो दिनेश कुमार होते हैं, टरकपुरा गांव के रहने वाले, उनकी 2 बेटियां होती हैं और उनकी पत्नी रीमा सिंह होती हैं। दोस्तों बड़ी बेटी राखी लगभग वहां पर जब रहती है तो वह देखती है कि जो साधु संतों का एक बड़ा जमा बाड़ा और उसकी जो लगन होती है अपने आप में, उसका धर्म के प्रति एक अच्छी निष्ठा होती है और वो चाहती है कि मैं भी कहीं ना कहीं साधु बन जाऊं। तो गुरु का काम होता है दोस्तों कि एक नाबालिग लड़की को समझाने का काम था। तो गुरु का यह काम नहीं होता है कि वह उसे अपनी ही शिष्य बना ले और उससे बोल दे कि नाबालिग होने के बाद बेटा आप मतलब जो नाबालिग लड़की को ही कहीं ना कहीं एक साध्वी बना दे। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं राखी की, राखी से बनी गौरीगिरी महारानी की। जो गौरीगिरी महारानी है दोस्तों वह आगरा के टरकपुरा की रहने वाली हैं। वह माता पिता के साथ जब जाती हैं तो वह लगभग आज से 6 दिन पहले 6 जनवरी के आसपास वह संन्यास ले लेती हैं और उनका पिंडदान भी 19 जनवरी को होना था। उनके जो गुरु होते हैं कौशलगिरी महाराज वह बता देते हैं और मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि इनका पिंडदान है जो 19 जनवरी को कराया जाएगा। दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि वह लड़की अपने आप में एक नाबालिग लड़की थी और कहीं ना कहीं उसकी सोच, जो माता पिता तो एक हट के सामने झुक गए थे, क्योंकि जो बाल हट होती है वो अपने आप में एक ऐसी हट होती है कि माता पिता को भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। मगर दोस्तों जो गुरु का काम था वहां पर, तो गुरु के काम ये था कि उसे हाँ की जगह ना करना था, क्योंकि गुरु समझाते कि बेटा आप अभी नाबालिग हो और नाबालिग और आपकी जो अवस्था है वो अभी तपस्या करने की नहीं है, आप घर पर ही जो भी ज्ञान है वो ज्ञान लीजिएगा। तो दोस्तों साधु या साध्वी बनने की उम्र नहीं है। मगर गुरु ने ना कोई सोच विचारे और बिना सोच समझकर और अपना जो अखाड़ा है जूना अखाड़ा, और जूना अखाड़ा का भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप में एक जो उल्लंघन बोलते हैं उल्लंघन कर दिया। उल्लंघन सिर्फ इसलिए कर दिया कि अखाड़ा का नियम है, जो अखाड़ा के महंत हैं उनके अनुसार कि 22 वर्ष से कम उम्र की किसी भी लड़की को न साध्वी बना सकते हैं न अखाड़ा की सदस्यता दिलवा सकते हैं। दोस्तों जूना अखाड़ा के संत जो हरिगिरी जी महाराज हैं वो कहते हैं कि उन्हें, जो कौशलगिरी महाराज हैं, उन्हें सिर्फ 7 वर्ष के लिए इसलिए निष्कासित किया गया है कि वह दोस्तों जो लड़की है वो अपने आप में एक नाबालिग है। दोस्तों नाबालिग लड़की को न तो वो महाराज साध्वी बना सकते हैं, इसलिए उन्हें 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। दोस्तों जब 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया जाता है तो 6 दिन बाद ही अपने आप में जो सोशल मीडिया की एक पावर होती है और कई एक ऐसे यूट्यूबर्स और चैनल्स के माध्यम से कहीं ना कहीं ये आवाज भी उठाई जाती है कि एक नाबालिग लड़की को साध्वी बनाना कहीं ना कहीं बाबा जी का एक गलत निर्णय है। जब यह आवाज उठाई जाती है कि बाबा जी ने यह गलत निर्णय ले लिया कि उस नाबालिग लड़की को साध्वी बना दिया, तो दोस्तों जो वह लड़की होती है और उसके माता पिता कहीं ना कहीं दिनेश कुमार जी और रीमा सिंह वह भी सोचते हैं, तो उस लड़की को 6 दिन बाद वह संन्यास ले लेती है। दोस्तों उस संन्यास से 13 साल की जो लड़की 6 दिन बाद जो संन्यास लिया था 6 दिन पहले, तो 6 दिन बाद संन्यास को वो वापस ले लेती है और फिर दोबारा से उसी जीवन में जिंदगी जैसे माता पिता के साथ जी रही थी। एक स्कूल में जो उसमें पढ़ने जाती थी, कॉन्वेंट स्कूल में, तो उसकी मैम जो प्रिंसिपल हैं वो भी बताती हैं
कि कहीं ना कहीं उस लड़की की आस्था तो थी, वह नव दुर्गा जो एक त्योहार पर्व होता है, तो उस पर्व के जब चलता था तो वो नंगे पैर स्कूल आती जाती थी। तो दोस्तों, इस पर जो महामंडलेश्वर और जूना अखाड़ा के प्रमुख हैं श्री हरगिरी जी महाराज, वह उन्हें निष्कासित कर देते हैं और कहीं ना कहीं उनके जो परिवार वाले होते हैं उन्हें समझाते हैं, और समझाने के बाद उस बच्ची को समझाते हैं तो बच्ची कहीं ना कहीं मानने के लिए मान भी जाती है और वो संन्यास को वापस ले लेती है। और दोस्तों, ये कहा जाता है कि जो कौशलगिरी महाराज हैं उनके परिवार से कहीं ना कहीं दिनेश जी के परिवार से कई सालों से जुड़े हुए थे, क्योंकि उस जो टरकपुरा गांव है उस गांव में एक मंदिर है, उस मंदिर पर भागवत कथा का आयोजन होता था। उस भागवत कथा में कौशलगिरी महाराज जी वहां पर जाते थे। और दोस्तों, कौशलगिरी महाराज को उस परिवार ने, दिनेश कुमार जी और रीमा सिंह के परिवार ने अपना गुरु बना लिया था। तो दोस्तों, गुरु के चलते हुए वो प्रयागराज संगम पर महाकुंभ देखने गए थे। महाकुंभ में दोस्तों गुरु ने बुलाया था और वहां पर जाकर बच्ची उनकी हट पकड़ जाती है, जो लड़की हट पकड़ जाती है राखी, तो कहीं ना कहीं गुरु ने समझाने की बजाय उसे साध्वी ही बना दिया। क्योंकि ये इसलिए है कि दोस्तों, इससे पहले मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है, न मेरा कहना सिर्फ यह है कि दोस्तों, इससे पहले आपने कई साधुओं को देखा होगा, क्योंकि एक नाबालिग लड़की स्वयं में फैसला नहीं ले सकती है, क्योंकि उसके माता पिता उसके अभी कहीं ना कहीं संरक्षक हैं और भविष्य में भी संरक्षक रहेंगे। बालिग होने के बाद उसे कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 19(1) में अधिकार है कि वो बालिग हो जाती है, तो वह फैसला ले सकती है कि मैं साध्वी बन सकती हूँ। मगर वो नाबालिग है और अखाड़ों के भी कहीं ना कहीं जो बाबा जी हैं उनके कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन है और नियम है, उन नियम को तोड़ते हुए जो कौशलगिरी महाराज जी है उन्होंने उस लड़की को साध्वी बना दिया। कौशलगिरी महाराज जी ने राखी से उसे गौरीगिरी महारानी बना दिया। तो दोस्तों, जो कौशलगिरी महाराज है वो हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा में उनके परिवार में जब उनके पिता का भी निधन हो जाता है तो कौशलगिरी महाराज अपने पिता के निधन पर भी नहीं जाते। बताते उनके भाई से किसी रिपोर्ट्स के माध्यम से बात हुई थी, तो जब मीडिया रिपोर्टर ने बात की तो उनके भाई ने कहीं ना कहीं बताया था कि एक मंदिर है, मंदिर से ही लौट जाते हैं, न परिवार के किसी सदस्य से मिलने आते हैं, न परिवार में आते हैं, कोई भी कुछ भी हो जाए। जब पिता की मृत्यु हुई थी तब भी कौशलगिरी महाराज परिवार के बीच नहीं आए थे। दोस्तों, आपने कई संतों का नाम तो सुना होगा, मगर मैं जो कौशलगिरी महाराज जी हैं इन्हें ऐसे संतों से नहीं जोड़ना चाहता हूं। मगर वो नाबालिग लड़की है, वह लड़की अपने आप में अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकती है, क्योंकि उसकी मात्र उम्र 13 वर्ष की है। 13 वर्ष की उम्र में आप ही समझ सकते हैं कि एक लड़की, बच्चे खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र होती है और कहीं ना कहीं, और उसका जो माँ बताती है कि उसका प्रशासनिक सेवा में जाने का मन था और वह देश के लिए कहीं ना कहीं आईएएस बनना चाहती थी। और जब कोई इंडियन इन्विटेशन सर्विस, जो आईएएस देश का एक सर्वोच्च परीक्षा भी कहते हैं इसे, क्योंकि सर्वोच्च परीक्षा है और उसके माध्यम से वह सेवा करना चाहती थी। उसका मन जब प्रयागराज संगम पर जाने के बाद साधुओं के साथ देखती है कि जो बाबा जी लोग होते हैं, तो उसका मन वैसे भी प्रेम भाव, जो धार्मिक भाव, लगन, निष्ठा, समर्पण था उसका, वह धर्म के प्रति काफी ज्यादा था। और वह उसका जो मैम, जो प्रिंसिपल है उसके स्कूल की, उनका मानना है कि वह कहीं ना कहीं धर्म से बहुत लगाव करती थी और नव दुर्गा एक पर्व होता है वो चलता है, तो उसमें फास्ट रहती थी, उसके साथ साथ नंगे पैर ही स्कूल आती थी। तो दोस्तों, अपने आप में भाव तो किसी के मन में कभी भी किसी से हो सकता है, क्योंकि लगन, निष्ठा, समर्पण व्यक्ति को कहां से कहां ना पहुंचा दे। मगर अभी जो अवस्था थी उस लड़की की, वो 13 वर्ष की अवस्था, वह अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकती है, क्योंकि यह निर्णय 13 वर्ष की उम्र में नहीं ले सकती है। कि 13 वर्ष का निर्णय एक लड़की, अभी उसका जो सोचने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। ये उसका अभी उसे ना पता कि ये मेरा निर्णय सही है या गलत है। यह निर्णय अब वो देखेगी। देखने के बाद 22 साल की उम्र में जो जूना अखाड़ा के महंत गिरी जी महाराज हैं, उन्होंने जो कहा है हरिगिरी जी महाराज ने, कि वो कहीं ना कहीं 22 साल के बाद ही एक लड़की अपने आप में मैच्योर होती है और बालिग होती है, और जब बालिग होगी तो वह अपने निर्णय स्वयं ले सकती है। इसलिए
उन्हें कौशलगिरी महाराज को 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है और 6 दिन बाद वह लड़की अपना संन्यास वापस ले लेती है। उसके जो पिता हैं दिनेश सिंह, उनका कहना है कि मेरा मानना बच्चों की खुशी उसमें ही मेरी खुशी है, तो इसलिए मैंने बच्चों की खुशी के लिए जो बच्ची ने बोला, बच्ची की जो हट थी वही वहां पूरा करवा दिया। मगर दोस्तों सोशल मीडिया पर लोगों के तरह तरह के कमेंट्स और तरह तरह की बातें, मेरे पर भी एक जो यूट्यूब पर कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि आप किसी भी प्रकार से इस बच्ची जो 13 साल की है इसे कहीं ना कहीं संन्यास से बचा लीजिएगा, क्योंकि यह लड़की अपने आप में अवश्य स्वयं निर्णय नहीं ले सकती है। एक कोई चौहान करके उन्होंने कमेंट किया था, इसी प्रकार कई कमेंट्स आए थे। दोस्तों इस वीडियो बनाने का उद्देश्य मुझे किसी के ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है और न किसी का दिल दुखाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सतर्क करना है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।